राउंड टेबल में डिस्कस करके हर चीज़ को सुलझाना हमारे अरुणाचल चीफ मिनिस्टर श्रीमान पेमा खांडू का इंस्पिरेशन है। किचन ही नहीं है अभी, बाहर में लोग बाहर में बनाते हैं। मानेगोंग सीयूमी डिस्ट्रिक्ट में हम लोग को सैलरी साल में 10,000 सिर्फ मिलते हैं। खिचड़ी भी खुद पकाता है और लकड़ी भी खुद लाना पड़ता है। तो मैम, इतना जस्तोजहद का बात, आज आप लोग फाइनली एजुकेशन कमिश्नर को मिल के आए हैं। आप लोग का जो डिमांड था उसको उन्होंने क्या कहा उनका तरफ से? नहीं, आज का हम लोग का मीटिंग जो बहुत ही पॉजिटिव रहा। हम लोग उस दिन 15 डेज अल्टीमेटम दिया था, उसके बाद में सर लोग ने हम लोग को डिस्कस करेगा बोलकर कमिश्नर एजुकेशन हम लोग को बुलाया था। तो अभी हम लोग सब जितना भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सेक्रेटरी वो लोग सब डिस्ट्रिक्ट से आकर भी हम लोग सब मिलने गया है। तो उसका बाद में हम लोग मीटिंग बैठा, मीटिंग करके बहुत ही पॉजिटिव रहा। सर ने माने हम लोग का जितना भी डिमांड है उसको कर देंगे बोला, कर देगा, टाइम तो लगेगा पर कर देगा बोला। पॉजिटिव रहा है आज का मीटिंग। आप लोग का जैसे कि जो आप लोग का मिड डे मील का बात होता है, जब स्कूल होता है तो उसमें जैसे भी हो स्टूडेंट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। स्कूल बंद होता है तो स्टूडेंट लोग का भी लॉस होता है। तो आप लोग का कभी क्या स्टूडेंट यूनियन की तरफ से यूथ लोग ने कभी आगे हाथ बढ़ाया है क्या सपोर्ट के लिए? स्टूडेंट यूनियन तो बोलने से माने आपसू है, डीएसयू है, माने कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, बहुत स्टूडेंट यूनियन है। लेकिन स्टूडेंट यूनियन है बोलकर माने कभी भी उन लोग को हम काम करते हुए नहीं देखा। इतना मतलब माने हमारा जो पीएम पोषण वर्कर्स लोग उनका ही स्टूडेंट को खाना खिलाने वाला है स्कूल में। तो उन लोग कभी भी माने स्टूडेंट का तरफ से माने हाँ हमारे स्टूडेंट को अच्छा से खाना दे रहा है ना नहीं दे रहा है, मिड डे मील में क्या दे रहा है नहीं दे रहा है, वो सब कभी पूछने के लिए नहीं आया। इसीलिए हम कभी हम लोग को पूछने नहीं आया, बस यही हम बोलेगा। और ये जो लास्ट टाइम जो आपने ये मिनिस्टर के जो ओएसडी को आपने कमेंट किया था, काफ़ी सारे लोगों ने ये भी कहा है कि आप डायरेक्ट मिनिस्टर को कांटेक्ट करना चाहिए। तो उसका ऊपर आपका क्या कहना? देखिए, राउंड टेबल में डिस्कस करके हर चीज़ को सुलझाना हमारे अरुणाचल चीफ मिनिस्टर श्रीमान पेमा खांडू का इंस्पिरेशन है। तो हमको सोचा कि माने हम भी अपना एजुकेशन मिनिस्टर का साथ में जो हमारा ये पीएम पोषण का तकलीफ़ है उसको हम एग्जीक्यूटिव के साथ में हम जाना चाहता था, माने राउंड टेबल में डिस्कस करेगा बोलकर। लेकिन तो उसी में मैंने सर को तो नहीं मिल पाया, उसी में हमने ओएसडी को फ़ोन करना पड़ा है। देखिए, हम खुद के लिए होने से हमको ओएसडी का ज़रूरत ही नहीं है। हम आराम से सर को मिल सकता है क्योंकि सर ऑफिस भी तो आता है। हमने कई बार देखा है सर को ऑफिस में आते हुए, तो सर का पास में हम जा सकता है। लेकिन मेरा मामला तो माने हम एग्जीक्यूटिव के साथ में राउंड टेबल में डिस्कस करके हम बात करना चाहता था। ये हम इसीलिए ओएसडी को हम फ़ोन करना पड़ा था। ऐसा तो कुछ नहीं है, मिलेगा बोलने से तो मिनिस्टर को हम खुद भी जाकर मिल सकता है। ऑफिस तो कितना बार आता है, लेकिन बस हमको मेरा एग्जीक्यूटिव को भी साथ ले जाना था। और साथ इस एग्जीक्यूटिव के साथ में जाता है तो कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा, तो उसमें हमको परमिशन चाहिए था। एजुकेशन कमिश्नर ने आप लोगों को कहा है कि आपने कहा है कि मीटिंग फ्रूटफुल हुआ है, तो आप लोगों को क्या बोला है कि कितना समय लगेगा बोले ना? आप लोग फिर 1-2 साल फिर ऐसे ही रुकेगा, फिर एट द एंड ऑफ द डे क्या रिजल्ट के लिए आप लोग उम्मीद करें? नहीं, अभी 1-2 साल तो माने वो तो हम लोग का बस की बात नहीं है। वो अभी ही ऑर्डर दे दिया है, माने काल से छानबीन करो। काल से क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट में डीडीसी का साथ में माने उन लोग हर रिपोर्ट को मांगा है। आप लोग का ये जो डिमांड था उसको अगर छानबीन करते करते काफ़ी समय लग सकता है, तो आप लोग का जो डिमांड को देख के जो कमिश्नर ने क्या कहा है एग्जैक्टली पॉइंट टू वाइज को लेके क्या कहा है? नहीं, कमिश्नर भी बहुत दुख हुआ बेचारा, वो भी अभी से नहीं है बेचारा, उसने भी हमको दिखाया। देखिए, हम लोग भी स्टेट में हम लोग भी बेच रहा है बोलकर उसने भी दिखाया। सर ने भी कोशिश कर रहा है, अभी हम लोग जाकर देखा है हम लोग भी ग्राउंड को, तो सर ने भी हमारा सेंट्रल को भेजा है जल्दी उन लोग का पेमेंट बढ़ा देने के लिए, जल्दी उन लोग का मन में पेमेंट देने के लिए। वो सर ने भी सेंट्रल में भी भेजा है। तो आपका कहने का मतलब है कि यहाँ से भी सब काम चल रहा है, मतलब डिस्ट्रिक्ट लोग में ही कुछ गड़बड़ है? डिस्ट्रिक्ट में एकदम गड़बड़ है, डिस्ट्रिक्ट में बहुत गड़बड़ है। अभी देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट में बहुत गड़बड़ है, लेकिन उसको सर ने डीडीसी को माने जल्दी वो करेगा बोला, अपना ऑर्डर दे दिया अभी कमिश्नर सर ने।
तो अभी पॉजिटिव रहा। अभी आप लोग क्या करेंगे, अभी क्या करना है आप लोग? ना अभी हम लोग जैसे कि उस दिन हमने बोला था कि 15 डेज़ का अल्टीमेटम देगा। अगर 15 डेज़ का बाद 15 डेज़ का अंदर में हमारा मांग को अगर आप लोग फुलफिल नहीं कर देने से हम लोग 15 डेज़ का बाद में धरना बैठेगा बोला। लेकिन अभी तो सर लोग ने बोला है कि कर देगा, तो इसीलिए अभी हम लोग 15 डेज़ का अल्टीमेटम को छोड़ देगा। ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लोग भी सब भी आया हुआ है, तो अभी रुकेंगे सर लोग को, लेकिन ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा 1 मंथ रुकेगा। अगर 1 मंथ का अंदर में नहीं होने से फिर हम लोग वही धरना रैली में हम लोग अपना हक मांगने के लिए हम लोग निकलेगा। ओनली 1 मंथ के लिए हम लोग रुकेगा। आप लोग का वो जो मेमोरेंडम में था, अभी तो सैलरी या फिर गैस स्टोव को लेके डिस्ट्रिक्ट वाइज में शायद वो सब चीज़ का छानबीन करेगा, तो सैलरी का इंक्रीमेंट को लेके फिर जो आप लोगों ने जो इतना साल से काम कर रहे हैं उनको पियोन या फिर कुछ पोजीशन के लिए थोड़ा परमानेंट जॉब के लिए मांगा था, उसका विषय में उन्होंने क्या कहा? ना उसका विषय में भी उन लोग ने बोला है कि माने हम लोग देखेगा अभी हर चीज़ को, माने वही माने अभी देख लेगा, क्योंकि हम लोग का वो हम लोग क्या डिमांड, हम लोग का दिल क्या है वो उन लोग जानना चाहता था, इसीलिए आज का माने हम लोग को बुलाया, तो हम लोग बताया, तो अभी वो लोग देखेगा बोला है, लेकिन बस 1 महीना ही हम लोग वेट करेगा। कौन से डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और आप कितना साल से काम कर रहे हैं और आप लोग का डिस्ट्रिक्ट में क्या इशू चल रहे हैं? हम CUME डिस्ट्रिक्ट का है प्रेसिडेंट, और मेरा उधर मानगांव CUME डिस्ट्रिक्ट में हम लोग को सैलरी साल में 10,000 सिर्फ मिलते हैं, 1 साल में ना, वो भी मार्च या अप्रैल उसमें आ जाते हैं। और ये जैसे कि 20,000 होना चाहिए था, हम लोग को इतना तो मिलता नहीं, पूरा गायब हो जाते हैं। और हम लोग का अदर में लकड़ी का बहुत प्रॉब्लम है, बच्चा लाते हैं वो खत्म हो जाते हैं, तो हम लोग जाता से मैनेज करके खाना खिचड़ी बना देते बच्चा को ना। अब आप गवर्नमेंट को क्या बोलना चाहेंगे? गवर्नमेंट को बोलना चाहते हैं कि ये सैलरी बढ़ा दो ना, और जैसे भी मंथली हम लोग को थोड़ा से उनसे भी सैलरी दे देने के गवर्नमेंट से हम वो रिक्वेस्ट करते हैं। आप लोगों ने जब अंदर मीटिंग किया, आप लोग इतना दूर दूर से आते हैं, सैलरी भी टाइम पे नहीं मिलता, ये बात आप लोगों ने क्या कमिश्नर से कहा? बोले, बताइए सर कमिश्नर। आप लोग डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, आप लोग का सैलरी भी इतना साल से पेंडिंग है, इतना दूर दूर से आते हैं, आज का मीटिंग को लेके आप क्या सेटिस्फाइड है? वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ मैं, तो हम लोग ये मीटिंग के लिए, आज के मीटिंग के लिए सर ने बोला कि देख लेगा ना, देखेगा बोला। सफिशेंट तो थोड़ा हुआ है, दिल में थोड़ा सा सफिशेंट हुआ, फिर इतना कर देगा कि नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो हम लोग फिर से मुद्दा उठाएगा, कि फिर क्यों नहीं हुआ सर से, फिर हम लोग सवाल करेगा उनको ऑफिस में, फिर हम दोबारा आएगा और उनसे हम लोग सालों क्यों नहीं कर दिया। हम लोग इतना दुख तकलीफ से काम करते हैं, मॉर्निंग 8 बजे से जाते हैं, वहाँ में 1-2 बजे 2 कंपल्सरी इतना टाइम हो जाता है, उसमें हम लोग फिर कब घर जाके फिर कहाँ से हम लोग का हाजरा ही नहीं मिलेगा, हाजरा सुबह से जाना पड़ता है। इसलिए हम लोग को जो भी बोला, हम लोग का सैलरी बढ़ा देने से ठीक है, उन लोग 2000 देते हैं बोला, पर 2000 अभी तक हम लोग का मिला ही नहीं, इतना साल हो गया, अभी 15-16 साल है, अब तक मिला ही नहीं 2000 करके दे। बोलने में तो बोला, अभी भी बोला 2000 करके, तो अभी तक 2000 हम लोग का मिला ही नहीं कभी भी। और बहुत सारा प्रॉब्लम है। पर्टिकुलरली आपका डिस्ट्रिक्ट में सैलरी को छोड़ के अभी क्या क्या इशू फेसेस कर रहे हैं आप लोग, क्या इशू झेल रहे हैं आप लोग? हम लोग इशू झेल लेके, कोई किसी का किचन ही नहीं है अभी, बाहर में लोग बाहर में बनाता है, ऐसे बाहर में बारिश देने से भी, धूप देने से भी, बाहर में बनाने से नीट एंड क्लीन ही नहीं है, कहाँ से धूल हवा लग जाएगा, कुछ गंदा गिर जाएगा, उसमें बच्चों को प्रॉब्लम है, हाइजीनिक ही नहीं है। और कोई जगह में जो वो लोग यूटेंसिल ही नहीं मिल रहा है, यूटेंसिल नहीं अपना घर से लेके बनाते हैं, कोई अपना घर से बना के देते हैं, और प्लेट उलेट नहीं है वो लोग अपना घर से देते हैं। और कोई और पोस्ट में जैसे बस्ती में तो वहाँ तो, और वो लोग जंगल से पत्ता काट के पत्ता में बांध के देते हैं बच्चे लोग को, खिचड़ी उसमें डाल के देते हैं। अगर वो पत्ता में कुछ कीड़ा वीड़ा वायरस होगा तो बच्चों को प्रॉब्लम हो जाएगा ना, फूड पॉइजन हो जाएगा, बाद में नाम हम लोग को ऊपर आएगा ना। तो मैं गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहता हूँ, ये सब किचन वगैरह ठीक ठाक कर दे और यूटेंसिल वगैरह अच्छा से दे, और हम लोग का सैलरी को मंथली दीजिए। आजकल 10 सबका ये लेबर सबका बढ़ गया, तो हम लोग का भी बढ़ना चाहिए ना, हम लोग भी वर्कर्स हैं, हम लोग भी लेबर है, हम लोग भी काम करते हैं, तो हमको भी हमारा अधिकार मिलना चाहिए ना। तो हमारा अधिकार कैसे नहीं देना चाहिए, गवर्नमेंट से ये अपील करता, हमारा सैलरी मंथली कर दीजिए, और जो वहाँ से जो मिलता है वो यूटेंसिल वगैरह, किचन वगैरह, गैस वगैरह ठीक ठाक कर दीजिए। कोई बस्ती में तो कोई लोग टीचर लोग लकड़ी लेकर देता है, हाँ गाड़ी,
कोई लोग तो अभी तक लकड़ी भी वो लोग खुद से भूखते हैं, खुद से ढूंढ करके जला के बना के खिला रहा है। नमस्कार सभी को। मैं लुई की तरफ से आया हूँ और हम लोग का उधर में किचन का प्रॉब्लम है और लकड़ी भी हम लोग खुद से लाके अपना पैसा खर्चा करके देता है स्कूल में ना, रखता है। और प्लस खिचड़ी भी खुद पकाता है और लकड़ी भी खुद लाना पड़ता है एडजस्ट करके। तो वहाँ में 5-6 घंटा काम करता है, फिर पेमेंट जो हम लोग का ऐसे है ना, टाइम मतलब समय समय नहीं मिलता है, बहुत तकलीफ होता है। तो उसमें काम करते करते दूसरा काम नहीं हो पाता है, बहुत तकलीफ है ऐसा है। मिड डे मील का काम ये होता है कि सिर्फ खाना पकाना होता है, आप लोग को हाँ, क्या वो- क्या कराता है? वहाँ में बहुत सारा काम होता है ना, बच्चा लोग को देखभाल करना, खिलाने के बाद में बर्तन सर्तन धोना, उसका बाद ही 2 बजे को छुट्टी होता है ना, तो 2 बजे छुट्टी वो सब मिल किचन सब सफा करके घर जाके काम ही नहीं होता है उसे, दिन भर वही में लग जाता है हम लोग का काम में से। और पेमेंट तो बढ़ा देने से तो बहुत अच्छा होना था हम लोग का। बहुत तकलीफ है, ऊपर से घर में कोई नहीं होता है तो, क्योंकि अभी हम किसी और को तो नहीं बोलेगा, खुद का बोलेगा। हम तो अकेला है और बच्चा भी है ना, बच्चा 2 है, तो ऐसा होता है हम अकेला है तो घर संभालना बहुत तकलीफ होता है। पेमेंट जो थोड़ा अच्छा मिलने से तो बहुत अच्छा होता है। सर लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app